तुम और विजय नाम के दो पार्षद भगवान की सेवा करते करते उनके प्रमुख पार्षद बन गए। वैकुंठ धाम के 6 द्वारों के पश्चात जो 7वां द्वार है वह भगवान नारायण के अंतरंग स्थान का द्वार है। तुम दोनों उसी के संरक्षक बन गए। इस प्रकार कई कल बीत जाने के पश्चात तुम्हारे मन में अहंकार सिर उठाने लगा कि तुम ही भगवान श्री हरि के प्रमुख पहरेदार हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। परंतु भगवान तो अंतर्यामी हैं। शेष शैया पर लेटे लेटे उन्हें तुम्हारे मन के भाव का ज्ञान हो गया। नारायण नारायण। तब एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक और सनंदन आदि भगवान के दर्शनों हेतु वहां आए, क्योंकि उनको भी मेरी तरह कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता। 6 द्वार लांघने के पश्चात जब वे 7वें द्वार पर आए तो तुमने उन्हें रोक दिया। महात्मन, कहां जा रहे हैं? ये वैकुंठ धाम के अंतःपुर का द्वार है। इस द्वार पर जय विजय का पहरा है मुनिवरों। हमारी अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिलोकी धाम में जाने के लिए हमको भी अनुमति लेनी होगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। सब लोगों में बिना किसी व्यवधान के आते जाते रहे हैं। परंतु कुछ भी हो, हम भगवान के एकांत में विघ्न नहीं आने देना चाहते। हम पार्षद हैं उनके। क्या हमको तुम वैकुंठ में विघ्न मानते हो? क्षमा करें श्रीमान, आपको हम पर अकारण क्रोध करना शोभा नहीं देता। हम कभी अकारण क्रोधित नहीं होते, परंतु तुम लोग अवश्य भगवान के पार्षद होने के मद में चूर लगते हो और हम जैसे ब्रह्म कुमारों का मार्ग रोकने की भूल कर रहे हो। कुछ भी कहो ब्राह्मण कुमारों, आप लोगों को हमें संतुष्ट किए बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। अनुमति तुम लोग दोगे हमें? हमारे ऊपर अपने अनुशासन का अंकुश लगाने वाले पार्षदों, तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो। क्या तुम्हें सच्चिदानंद ने स्वयं हमें रोकने को कहा है? वे क्या रोकेंगे? वे तो स्वयं कोई संकल्प और विकल्प नहीं रखते। यह तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस समय हमारे प्रभु एकांत सेवन कर रहे हैं। इसलिए हम किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते मुनिवरों। और महामाया लक्ष्मी जी भी उनके साथ हैं। हम इसे अपना कर्तव्य समझकर ही आपको रोक रहे हैं मुनिवरों। परंतु कर्तव्य तो स्वयं निर्धारित नहीं होता। सेवक का कर्तव्य तो स्वामी ही निश्चित करता है। पार्षदों, हमने आपको रोककर कोई अपराध तो नहीं किया, फिर क्यों रुष्ट हो रहे हो मुनिवरों? नारायण नारायण। प्रभु की माया देखो। उन दिव्य बालकों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विकार है ही नहीं। फिर भी प्रभु की माया देखो। उनके निर्विकार चित्त में क्षण भर के लिए प्रभु ने क्रोध का विकार पैदा कर दिया और उन्होंने तत्काल तुम्हें श्राप दे दिया। महाप्रभु के वैकुंठ धाम में तुम्हारा गर्व से भरा हुआ ये वार्तालाप स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना ही होगा और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है। सनातन ऋषिवरों, प्रणाम त्रिलोकीनाथ। आप लोगों के चरण धूलि से हमारा लोक पवित्र हुआ है महात्माओं। हे अनंतानंद, हम आपके ही दर्शनों को आए थे, परंतु आपके ये पार्षद हमें आपके दर्शनों से रोककर हमारा अनादर कर रहे थे। अनादर? वो भी आप जैसे सनातन ऋषियों का? असंभव। प्रभु, गर्व तो असंभव को भी संभव कर देता है। आपके ये गर्वीले पार्षद हमें आपके द्वार पर रोके खड़े हैं, इसलिए हमने इन्हें श्राप दे दिया कि ये मृत्युलोक में चले जाएं। श्राप दे दिया है सो तो ठीक है, परंतु मैं इनकी धृष्टता के लिए
आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं, परंतु क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने सेवक के पाप का अपयश उसके स्वामी को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अपने सेवक के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। प्रभु, आप हमें और लज्जित ना करें। हमारे अंदर क्रोध का विकार उत्पन्न हुआ था, इसके लिए हम पहले से ही लज्जित हैं। आप हमारे इस दोष के लिए हमें क्षमा करें। हम ब्राह्मणों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए था महाप्रभु। इसके लिए आप हमें भी दंड दे सकते हैं दीनानाथ। महात्मन, मेरे यहाँ किसी को दंड नहीं दिया जाता। ये जो मेरे प्रिय पार्षद हैं, इनके श्राप की अवधि यदि आप निश्चित कर दें तो इन पर बड़ी कृपा होगी। धन्य है दया निधान, आपकी विनम्रता ने तो हमारा हृदय जीत लिया है। आपके दर्शनों में हमें 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसलिए इन पार्षदों को 3 जन्मों तक मृत्यु लोक में रहना होगा। इसके बाद ये मुक्त होकर फिर वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। और जो ये तीसरा पार्षद सुनंद है, जो द्वार के निकट खड़ा है, उसके लिए क्या क्या है? प्रभु, इसने मौन रहकर जय और विजय के वार्तालाप को सुना और कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। ये इसका अपराध है, इसलिए इसे भी मृत्युलोक में जाना होगा। परंतु ये हर जन्म में आपका सेवक बनकर आपका ही यशोगान गाता रहेगा। ब्राह्मणों का वचन मेरा ही वचन है, जो सर्वदा सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदरतम है। अब तुम लोग हमारे धाम को छोड़कर पृथ्वी लोक में जाओ। कृपा निधान, हमारी एक प्रार्थना है। वो क्या है? हमारी इच्छा है कि तीनों जन्मों में हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं मृत्यु लोक में आऊंगा। तुम मेरे प्रिय पार्षद हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति भी मेरे ही हाथों होगी। जय और विजय, तुम दोनों पृथ्वीलोक में जाकर महात्मा कश्यप और उनकी पत्नी दिति के गर्भ में प्रवेश करोगे, और सुनंद कुछ काल के बाद तुम्हारे पास आएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।